हेल्थ जागरण ने होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर पूर्व होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लिया है। रोगों को जड़ से समाप्त करने की बात करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि होम्योपैथिक को बढ़ावा देकर सस्ता और आसान इलाज जनता को मुहैया कराया जा सकता है। बजट में होम्योपैथिक इलाज को बढ़ाकर निरंतर शोध और अनुसंधान करवाए जा सकते हैं। एलोपैथिक की तरह होम्योपैथिक चिकित्सा को समानता देने की बात भी डॉक्टर साहब ने कही है। जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया हेल्थ जागरण का मैं डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, पूर्व सदस्य केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, और मैंने होम्योपैथी में एमडी की पढ़ाई की है और 31 साल होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करने के बाद अब मैं अपना निजी चिकित्सा कार्य इंदिरा नगर में कर रहा हूं। और हेल्थ जागरण जो अभियान चला रहा है लोगों के पास स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं इस नेक काम के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल होम्योपैथिक के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजह है? निश्चित रूप से होम्योपैथी की स्वीकार्यता बढ़ी है और उसकी स्वीकार्यता इसलिए बढ़ी है कि उसमें रोगों के उपचार की और रोगों के रोकथाम की और रोगों को जड़ से खत्म करने की जो है उसमें क्षमता है। और पिछले 200 साल में होम्योपैथी ने जो है वो काफी नए आयाम स्थापित किए हैं और इसकी स्वीकार्यता बढ़ने के साथ साथ जो इसमें शोध है और इसके विकास में थोड़ी सी जो है वो गति धीमी है। और उसके धीमी होने का जो कारण है कि जितना सरकार का प्रश्रय होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मिलना चाहिए उतना प्रश्रय सरकार का होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को नहीं मिली है। और आप जानते हैं कि विकास और शोध और अनुसंधान केवल और केवल जो है संसाधनों से होते हैं और पर्याप्त संसाधन होम्योपैथी को नहीं मिले हैं, इसलिए जो है वो उसमें शोध की और उसके विकास की गति धीमी है। अगर उसके पर्याप्त संसाधन मिले, उसको पूरा बजट का आवंटन हो, तो जो है होम्योपैथी का विकास तेजी के साथ होगा और उसमें शोध की चीज वही होगी। डॉक्टर साहब, एलोपैथिक डॉक्टरों को जिस तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, बजट मिलता है, क्या उस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर हम देखें इस बार का केंद्र सरकार का बजट देखें तो 2,23 करोड़ और इसके आसपास जो है बजट जो है वो हेल्थ का है और केवल 2,900 करोड़ का बजट जो है वो होम्योपैथी को मिला है। जो हेल्थ है बजट के 1% के आसपास जो है वो पड़ता है। अब 1% बजट में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किस प्रकार से शोध करेगी और किस प्रकार से विकास करेगी, ये सोचने का विषय है। और जहां तक बात आपने कही नौकरियों की, शोध संस्थानों की और चिकित्सालयों की, तो अगर हम उत्तर प्रदेश के लेवल पर बात करें तो होम्योपैथी के मात्र 1600 राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय हैं और 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। और एलोपैथी के करीब करीब 16,000 सरकारी अस्पताल और सरकारी मेडिकल अफसर जो है वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी सुविधाएं ज्यादा दूर तक पहुंचती हैं, हमारी उतनी दूर तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिए हमारा जितना प्रचार होना चाहिए उतना प्रचार नहीं है। फिर भी तमाम अभावों में, तमाम संसाधनों की कमी के बाद अगर हम ये देखें तो ये है कि हर 5वां आदमी होम्योपैथी से इलाज ले रहा है और हमारे चिकित्सक तमाम दुरूह स्थितियों में, तमाम विपन्नता की स्थिति में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एलोपैथिक में जैसे नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई जांचें हो रही हैं, नई बीमारियों का पता चल रहा है, क्या उस तरह की कोई आपके यहाँ होम्योपैथिक में रिसर्च हो रही है? देखिए, होम्योपैथी में रिसर्च तो हो रही है। हमारी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद भारत सरकार की है जो दिल्ली में है, वो शोध कर रही है और तमाम चीजों पर उन्होंने शोध किया है। मगर जो शोध का क्षेत्र है उतना व्यापक नहीं है और उसकी एक्सेप्टेंस है, जो कि सरकारी तंत्र का हमको पूरी सुविधा नहीं मिलती है, उतनी व्यापक नहीं है। अब जैसे कोरोना काल में आप ये देखिए, हमारी दवाई आर्सेनिक, ये कहा गया कि वो कोरोना के विरुद्ध शरीर में जो है वो प्रतिरोधक क्षमता व्यक्त करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और अगर सरकार की इम्यूनिटी, अब आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी हुई है तो निश्चित मानिए कि रोगों का आक्रमण आपके पास कम होगा। मगर इस दवाई, होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है।
और सरकार अगर चाहती तो कम संसाधनों में होम्योपैथी का प्रचार प्रसार जो है वो कर सकती थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना बजट अन्य चिकित्सा पद्धतियों को मिलता है, अगर उसका हमको जो है 5% भी मिल जाए तो हम वही परिणाम देंगे, उनसे बेहतर परिणाम देंगे। कम पैसे में, सीमित संसाधनों में हम ज्यादा लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे। और दूसरी बात जो होम्योपैथी की विशेषता है कि कम खर्च में हम उपचार देते हैं। और अभी मैं जब पिछला बजट हुआ है तो मैं उसमें कहीं पर पढ़ रहा था कि हर साल महंगी दवाइयों के कारण करीब 3 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा में आ जाते हैं। और जो जेब खर्च लोगों का है, निजी क्षेत्र में लोग 65% लोग जो है अपनी आमदनी का हिस्सा जो है उसमें जो है रोगों के इलाज में जो है वो खर्च करते हैं। तो अगर लोगों को जड़ से ठीक करना है, लोगों को संपूर्ण वो करना है, स्वास्थ्य प्रदान करना है और सबको जो है स्वास्थ्य का संकल्प को सरकार को अगर पूरा करना है और गांव-गांव का घर-घर तक अगर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचानी है तो केवल और केवल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है जिसके से सबको स्वास्थ्य का संकल्प पूरा हो सकता है। दूसरा जो सरकार का नारा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तभी हो सकता है जब होम्योपैथी जैसी सस्ती, सरल, सुलभ, दुष्परिणाम रहित और रोगों को जड़ से ठीक करने वाली चिकित्सा पद्धति को अगर बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी, आपने हमारे पास आए और हमसे जो है अपने व्यू जो है वो शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए आपको हेल्थ जागरण के लिए बार बार बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ जागरण को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।